नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में। परीक्षा का पैटर्न क्या है और इसका डिटेल सिलेबस क्या है, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे हम। तो यदि आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो है क्लियर कर रहे हैं, आंसर की देख ली होगी आपने और ऑफिशियल आंसर की भी जल्द आ जाएगी। तो यदि आपके 40% उस परीक्षा में बन रहे हैं तो आप जो है पटवारी की तैयारी कर सकते हैं और पटवारी की भर्ती जो है अति शीघ्र आने वाली है। इसकी एग्ज़ाम डेट भी जो है जल्द जारी की जाने वाली है। तो हम चर्चा करेंगे पटवारी परीक्षा के सिलेबस के बारे में, इसकी परीक्षा स्कीम क्या है और पाठ्यक्रम क्या है, इसका डिटेल से वो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर इनका वेटेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं और टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। सबसे पहले जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास, भारत की राजनीति और भूगोल। फिर है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। इन सब के कुल 38 क्वेश्चन आएंगे और ये 76 नंबर का आपका मैटर रहेगा। दूसरे में दे रखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजनीति। इसके कुल 30 क्वेश्चन हैं और ये 60 अंकों का रहने वाला है। फिर है जनरल इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के आपके 22 क्वेश्चन रहेंगे और 44 नंबर का ये वेटेज, 44 मार्क्स का ये रहने वाला है। फिर है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी आपके रीजनिंग और गणित, ये दोनों मिलाकर के 45 क्वेश्चन रहेंगे और आपके नंबर रहेंगे इसके 90 नंबर का ये आपका मैटर रहने वाला है। इसके अलावा आपके बच गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का ये मैटर रहेगा, यानी कुल मिला के 150 क्वेश्चन है और 300 नंबर का ये पेपर होता है पटवारी भर्ती परीक्षा का। अब देखिए, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब इसके डिटेल सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है पार्ट आपका जनरल साइंस, यानी सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत की राजनीति और भारत का भूगोल, फिर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं वो देख लेते हैं। विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, ये आपके साइंस के टॉपिक है। फिर है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक की घटनाएं। फिर है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास। इसके बाद दे रखा है भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव। और अंतिम टॉपिक इसका है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। तो ये पहले पार्ट में दे रखे हैं और इसके मैंने आपको बताया कुल 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ये राजस्थान की पॉलिटी के बिंदु है। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण। फिर है कला संस्कृति में लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प और स्थापत्य। फिर है मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत और साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। यह आपके राजस्थान के जीके के कुछ बिंदु हैं। और उसके बाद आ जाती है आपकी हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर है समास, समस्त पद की रचना करना और विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द,
शब्द शुद्धि में दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन एवं संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपके हिंदी के बिंदु हैं। और इंग्लिश में यदि देखें तो अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेज, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, ये आपके रहेंगे। और परेसेस एंड आइडियम्स। उसके बाद आपके रीजनिंग और गणित के जो टॉपिक है वो क्या क्या है? मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर्स या नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज और रेशियो, औसत और अनुपात के बारे में, एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, परसेंटेज, प्रतिशत, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक आपके रीजनिंग और मैथ के रहेंगे। उसके बाद आपके कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर में कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें MS ऑफिस आपको पढ़ना है। MS ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। तो ये इसका डिटेल सिलेबस है पटवारी भर्ती परीक्षा का। यदि आप CET जो अभी हुआ है 2-4 दिन पहले ही, CET ग्रेजुएशन लेवल में यदि आपके 40% बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और पटवारी का ये सिलेबस जो है रहने वाला है, कुल 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 अंकों का ये पेपर रहता है। इसकी पिछली कट ऑफ की बात करें तो लगभग 60 से 65% के बीच इसकी कट ऑफ रही थी। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी खासी भर्ती इसमें आने वाली है पटवारी की, और आप आसानी से जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अभी टाइम भी पड़ा है, क्योंकि मार्च में परीक्षा होनी थी, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि मार्च 2025 में इसकी परीक्षा करवाना संभव नहीं है। तो हो सकता है 1-2 महीने और आगे भी चली जाए, तो आपको और भी समय मिल जाएगा। तो यदि आप CET पास कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपके CET में कितने परसेंटेज बने हैं, 40% से अबव बने हैं कि नहीं बने हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये CET जिनके पास है उनके लिए पटवारी भर्ती परीक्षा का डिटेल सिलेबस मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।